लेकिन हम बात कर रहे हैं 40 सीटों की, 40 लोकसभा क्षेत्र, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11। इससे कुछ देर पहले हमने मध्य प्रदेश की 29 सीटों के संदर्भ में दो राजनीतिक मेहमानों से चर्चा की थी। अब चलिए पड़ोसी राज्य की तरफ गाड़ी घुमाते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की। और इस पर बात करने के लिए वहीं से दो राजनीतिक मेहमान छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है और दोनों पैनलिस्ट समय समय पर मेरे साथ पहले भी टीवी डिबेट्स में जुड़ते रहे हैं। सबसे पहले धनंजय जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस तरह का परिवर्तन, एक खामोशी कहें, एक परिवर्तन जीत के लिए रणनीति बनाने की कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी कहें, मैं देख रहा हूं विधानसभा चुनाव परिणाम भले ही आपकी पार्टी के अनुकूल ना आए हों, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस बड़ी गहराई से मंथन कर रही है। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत के नेतृत्व में किस तरह की रणनीति अब आप अपना रहे हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। बीजेपी एक तरफ प्रदेश की सभी 11 सीटों को फतह करने की बात कर रही है और आपके सामने चुनौती सबसे बड़ी यही रहेगी कि अधिक से अधिक सीटों को हम जीते। खोने को आपके पास ज्यादा कुछ नहीं है। क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या कहेंगे इस 3 चरणों के फेज के चुनाव पर? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज चुनाव आचार संहिता घोषित हुआ है और देश के लिए ये समय जो है परिवर्तन का समय है। आज जो मतदाता मतदान करेंगे वो देश के आने वाले भविष्य को तय करेगा। और जिस प्रकार से आपने चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर जिक्र किया, निश्चित तौर पर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे वोट ऑफ परसेंटेज में किसी प्रकार से कोई दिक्कतें नहीं रही, कोई कमी नहीं हुई। जो 2018 में वोट ऑफ परसेंटेज थे हमारे, वही वोट ऑफ परसेंटेज -1% होने से बस रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहा है। दूसरी बात, 15 से अधिक सीटें ऐसे हैं जहां पे हम 1000 के नीचे मतों से चुनाव हारे हैं। और आज जो लोकसभा की जो सीटें हमने 6 जारी किया है, उसके अलावा 5 सीट हमारे बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जनता का जो उत्साह है, जनता जो परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन की मूड पे जनता बैठी हुई है। और छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के लिए, कांग्रेस पार्टी अपना विजन भी जनता के बीच रख दिया है। इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा से अंबिकापुर के न्याय यात्रा के दौरान आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किसानों को जो बड़ी मांग है कि एमएसपी की गारंटी की कानून बननी चाहिए, हमने उनको प्रॉमिस किया है कि हमारी केंद्र में सरकार बनेगी तो हम उसकी गारंटी और कानून देंगे। साथ साथ उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे बातें हमने कहा है। किसान जीएसटी मुक्त हो जाएंगे, किसानों कर्ज मुक्त करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, उनके उत्पाद के आयात निर्यात के लिए नीतियां बनाई जाएगी। और अगर किसी प्रकार के क्षति उनको होता है तो जो बीमा कंपनी जो राशि है कितने दिन में उनके ट्रांसफर जाए खाते हैं, सारे हमने प्रोग्राम किसानों के बीच रखा है। अगर हम महिलाओं की अगर बात करते हैं तो देश भर के महिलाओं को हमने महालक्ष्मी योजना के माध्यम से अभी धुलिया में ही हमारे नेताओं ने घोषणा किया कि 1 लाख रुपए सालाना उनके खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो कामकाजी महिला है, जो 7,000 8,000 रुपए सैलरी में काम करते हैं, तो हम जब 1 लाख देंगे तो सपोर्ट मिलेगा। साथ में सरकारी पदों पर भर्ती जो होगी तो 50% आरक्षण मिलेगा। हर ग्राम पंचायत में अधिकार मैत्री बनेंगे। युवाओं के लिए भी हमने कहा है कि 30 लाख से अधिक जो पोस्ट अधिक पड़े हैं वो इसमें हम भर्ती करेंगे। और उन युवाओं को भी कहा है कि स्किल डेवलप के दौरान 1 लाख रुपए युवाओं को मिलेगा उनको सपोर्ट के लिए। साथ में रिक्त पदों पर 50% महिलाओं को आरक्षण भी मिलेगा। तो हमने अपना प्रोग्राम तय कर दिया है और छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर हम चुनाव में आगे बढ़ चुके हैं। हमारे बूथ कमेटी गठित हो चुकी है, हमारे कार्यकर्ता और नेता मैदान पर उतर चुके हुए हैं। तो हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और यही एक बदलाव इस देश में दिखेगा। छत्तीसगढ़ में उठी आवाज देश में बदलाव लाएगा। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं लौटूंगा आपके पास धनंजय जी, उन तमाम जिक्र कर रहे हैं उन योजनाओं का, उन वादों का जो सत्ता में आते ही कांग्रेस करेगी। अभय प्रताप जी भी हमारे साथ मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। आपका भी अभय जी बहुत स्वागत है पैनल में। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन पहले राजीव जी से मैं सवाल ले लेता हूं, क्योंकि जो बात का जिक्र धनंजय जी कर रहे हैं इस पर राजीव जी शायद बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। राजीव जी, मुझे नहीं लगता विधानसभा चुनाव परिणाम के वक्त आपकी पार्टी ने सोचा होगा कि सत्ता में आ जाएंगे, टक्कर देंगे कांग्रेस को, लेकिन सत्ता में आ जाएंगे या बहुमत इस तरह से मिलेगा, शायद बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। कुछ एक नेताओं ने सोचा हो तो बात अलग है, लेकिन अब कांग्रेस जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है उसका जिक्र धनंजय जी ने किया है। लेकिन मोदी की गारंटी के बूते आप आए, अलग अलग योजनाओं को आपने अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया है। अब तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आप काम भी कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की इन 11 सीटों को लेकर अब बीजेपी क्या रणनीति अपना रही है, खासतौर पर वो 2 सीटें जो पिछले चुनाव में आपसे वंचित रह गई थी? जी देखिए, कोरबा हमसे वंचित हो गई थी और बस्तर हमसे वंचित हो गया था।
बस्तर में आज स्थिति बिल्कुल अलग है। बस्तर में लगभग जो 12 से 14 के बीच में हमारे 8 लोग जीत कर आए। तो कल स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है। आज बस्तर से लेकर सरगुजा पूरे वनांचल में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास अर्जित किया। और ये विश्वास अर्जित केवल भाषण से नहीं हुआ, ये विश्वास अर्जित हुआ पिछले जो 15 वर्ष का कार्यकाल था, या जो एनडीए के समय की जो कार्यकाल थी, जो वन नीति थी, जो इसके अलावा जो विकास की नीति। तो देखिए, जनता जनार्दन आज के समय बहुत जागरूक है। हम उन्हें थोथी बातें कर कर, झूठी बातें कर कर बरगला नहीं सकते। जनता बहुत एनालिसिस करती है, हर खबर को बारीकी से देखती है, पुरानी इतिहास को पलटती है। मैं इसे नम्रता से स्वीकार करता हूं कि छत्तीसगढ़ कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रेस पर बहुत पीछे है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत आगे है। भारतीय जनता पार्टी का जनता के साथ एक शानदार समन्वय और संतुलन, और जिसे कहना चाहिए एक तारतम्य बन चुका है। और आपको बता दूं कि 1994 से लेकर आज तक अगर आप छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें देखेंगे तो लगभग 8 हम कभी जीते, 11 में 8 जीते हैं, 9 जीते हैं, 10 जीते हैं, 1 लॉस किए हैं। तो 8 से नीचे कभी नहीं आए। तो ये जो परिणाम ये दिखलाता है कि विधानसभा में भी हमें अच्छा प्रतिशत मिलता है, हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है, आदिवासी बंधुओं के बीच में, दलितों के बीच में, ओबीसी के बीच में। तो अभी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी के अलावा, अभी आप कह रहे थे कि आपको भी विश्वास नहीं होगा, नहीं, विश्वास था कि हम विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। प्रोपेगेंडा और नैरेटिव ऐसा सेट किया गया था कि भूपेश बघेल जी जीत रहे हैं और यहाँ पे ये वाद है, वो वाद है। कुल मिलाकर जनता निराश थी। जो 5 साल उसके हाथ से निकल गए, जो हमने डेवलपमेंट का रूट मैप बनाया और उस रूट मैप पे हम चल रहे थे, वो काफी पीछे चला गया। तो इसीलिए इस लोकसभा में भी जनता जानती है कि हमें केंद्र में जो राज्य की सरकार बन गई, केंद्र में भी वही सरकार रहने से तो थोड़ा सा सामंजस्य अच्छा रहता। इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा प्रतिशत मिलने वाला है। जो हमारा स्लोगन है, अब की बार 11 की 11, 1 और 1, 2 नहीं, 1 और 1 11, और 11 से 12, हम इस चुनाव को जीत रहे हैं। और जनता का भरपूर आशीर्वाद, कोई भी ऐसा लोकसभा नहीं है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं जांजगीर में हमारे विधायक गण कम है, राजनांदगांव में हमारा विधायक गण कम है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले बार कांग्रेस की भी ऐसी स्थिति थी कि उनके विधायक पूरे जीते हुए। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम 9 के 11 में से हम 9 सीटें जीत गए। तो लोकसभा में मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा में अलग होते हैं। तो आज हम बेहतर स्थिति में हैं। चाहे आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कहें, अगर वादों के पूरे करने की बात कहें, जो भारतमाला परियोजनाएं, सड़कें बनी है, तो किसानों की बात है, तो कुल मिलाकर हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। हम 11 की 11 सीटें जीतने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से। चलिए, एमपी बीजेपी की तरह आप भी ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की 1 और 11 सभी 11 सीटों को फतह करने की ओर आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कांग्रेस इसे किस तरह से रोक पाती है। मैं लौटूंगा, आप दोनों मेहमान बने रहे मध्य प्रदेश से, चूंकि अभय प्रताप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में 4 चरणों में चुनाव होंगे, तारीखें आ चुकी है, 4 जून को परिणाम होंगे। क्या हलचल चल रही है इस वक्त प्रदेश बीजेपी कार्यालय में? थोड़ा अवगत कराएंगे हमें और हमारे दर्शकों को, क्या चल रहा है बीजेपी खेमे में? देखिए, 4 जून को जैसे हमारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार देश की जनता कह रही है कि 4 जून को 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हम मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चाक चौबंद अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बूथों पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बूथ विजय अभियान चल रहा है, अभी लाभार्थी संपर्क चल रहा है। आज 4 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई है। पूरे कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ इसका स्वागत किया है। आज कार्यालय में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, सभी की उपस्थिति में जब यहाँ हमारे मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त थे, जब घोषणा कर रहे थे, तो सभी कार्यकर्ता यहाँ इसी कार्यालय में मौजूद थे। और आज मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है इस देश की जनता को, मध्य प्रदेश को भरोसा है। जैसे एमपी के मन में मोदी जब विधानसभा का जो परिणाम आया है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर रहा था कि 163 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सब विपक्ष कहता था कि वो जो है सरकार बनाने जा रहा है, इस प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था।
ठीक तब है। तो लोकसभा का चुनाव है, और जैसे मोदी जी कहते हैं कि गरीब, युवा, किसान, महिला और किसान, यही हमारी चार जातियां हैं, इन्हीं के लिए, इन्हीं के सशक्तिकरण के लिए हमें काम करना है, विकसित भारत को बनाना है। तो इस अभियान में मोदी जी के साथ इस मध्य प्रदेश की पूरी जनता जो है, जो हमारी इस चुनाव में भाग लेगी, मोदी जी के साथ खड़ी है। ठीक है, एक चीज और मेरे जहन में है, वैसे मैं कांग्रेस के अगर कोई प्रवक्ता होते मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मैं जानना चाह रहा हूं, धनंजय से शायद मैं लूंगा जवाब, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछता। अभय जी, मेरा एक सवाल ये भी है, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, एक शिकायत है आपसे, मेरी शिकायत यह है कि मध्य प्रदेश में बाइपोलर पॉलिटिक्स रही है, मुकाबला हमेशा से बीजेपी और कांग्रेस का रहा है, लेकिन इस चुनाव में मैं देख रहा हूं जो नैरेटिव आपकी पार्टी सेट कर रही है, मिशन 29 पर काम कर रही है, बार बार हॉट सीट छिंदवाड़ा का जो जिक्र करते हैं आपकी पार्टी के नेता, कभी कभी मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, अब तो ये छिंदवाड़ा बनाम 28 सीटों की लड़ाई हो गई है। जब छिंदवाड़ा की क्या कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी, क्या किला बीजेपी भेद पाएगी? कभी कभी मुझे लगता है ये छिंदवाड़ा बनाम प्रदेश के 28 सीटों की अब लड़ाई हो गई है। ये नैरेटिव आपने सेट कर दिया, ये शिकायत है मेरी आपसे, और कांग्रेस को भी शायद होगी। देखिए, इस बार पूरा देश कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस आएगी और 400 एनडीए आएगी। और छिंदवाड़ा की जब हम उसमें बात करते हैं कि 29 की 29 मध्य प्रदेश की जीतेंगे, तो छिंदवाड़ा हमने पहले जीत चुके हैं। इस आधार पर हम कहते हैं कि छिंदवाड़ा भी हम इस बार जीतने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा को हमने, ऐसा नहीं है कि अजय सीट है, छिंदवाड़ा भाजपा कभी जीती नहीं, छिंदवाड़ा भी भाजपा जीत चुकी है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा, जब 4 जून को जब गिनती होगी, मतगणना होगी, तो मध्य प्रदेश की 29 के 29 सीटों के कमल जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश भेंट करेगा। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, एक चीज जो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख रहा हूं, हालांकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी बहुत गहरी रणनीति से काम कर रही है। एक तरफ नाथ परिवार की प्रतिष्ठा, छिंदवाड़ा हॉट सीट रही ही है, लेकिन अगर ये सीट हाथ से निकल गई कांग्रेस के, और अगर बीजेपी 29 सीटें जीत जाती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास में समझता हूं चमत्कार भी होगा, और एक नया नैरेटिव बीजेपी सेट कर देगी। कुछ इसी तरह की रणनीति आपके प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि सभी 11 सीटों को जीतना है, हर बूथ पर पार्टी कार्य कर रही है। इसका आप कैसे सामना करेंगे दोनों प्रदेशों में? देखिए, पहली बात तो समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, बहुत बुरी स्थिति में है। भाजपा के जो वर्तमान जितने भी सिटिंग सांसद हैं, उन सबको लेकर जनता का आक्रोश है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ही जनता का आक्रोश है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, या कोई भी वर्ग हो, वो मोदी सरकार के गलत नीतियों से हताश और परेशान है। तो स्वाभाविक सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी बड़ी बात करने की आदत है, तो ये बड़ी बड़ी बात करेंगे, और चुनाव है तो दावा करना उनका अधिकार ही बनता है, लेकिन निर्णय तो जनता को करना है ना। जैसे हम छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीतेंगे, और पूरे देश में आप देखते हैं कि यही स्थिति कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की है। इस बार हर जगह इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। और इसीलिए तो नरेंद्र मोदी जी को अपने 40 सिटिंग सांसदों की अभी तक टिकट जो जारी हुई है, उसमें 40 सिटिंग सांसदों की टिकट काटनी पड़ी है। कई जगह इनके सांसद और राज्यसभा सदस्य जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन दावा वो कर रहे हैं, दावा करते रहे, जनता उसमें तय करेगी। और हमको ही पता है कि हम जनता के साथ मिलकर, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि मोदी सरकार से हर वक्त खुश है, तो मुझे लगता है ये गुमान में है या इनको अंधेरे में है। और जनता एक सबसे बड़ा विपक्ष होता है किसी भी सरकार के लिए, और इस देश के 140 करोड़ जनता जो है मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी पे भरोसा कर रहा है, इंडिया गठबंधन पे भरोसा कर रहा है। इंडिया गठबंधन ने अपने एजेंडा, अपने प्लानिंग जनता को बता दिया है, और हम चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीट जीतेंगे हम लोग। चलिए, बेहतर तरीके से मैं जितना समझ पा रहा हूं कांग्रेस की रणनीति को, उसका और अच्छा विश्लेषण धनंजय जी कर रहे हैं। चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे यहां रुकना होगा, आप सभी बने रहे, तुरंत लौटते हैं।